जी अस्सलामुअलैकुम नाजरीनो सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और मैं हूं आपका होस्ट सलमान शाहिद खान। आज हमारे स्टूडियो में लाइट की बंदिश की वजह से कुछ लाइट का प्रॉब्लम है और साथ गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन मेरे को होस्ट फैसल भाई मौजूद है यहाँ पर इन शदीद मौसमी हालात के बावजूद, और आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मौजूदा जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर डिस्कस करने के लिए जी फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कुछ आपके साथ जनाब वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हकीमाना हमारे मसाइल हैं। कोई हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीम जो है ना वो हमारे मुआशरे में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे छाए हुए हैं। वो अपनी अदाओं से अपनी जो ऐड है जो अपने वो उनसे छाए हुए हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आए हमारे पास बीमारी का इलाज है, फलानी बीमारी का इलाज है, सब कुछ का इलाज उनके पास है। तो हम एक हकीम साहब हैं जिनका नाम है इब्राहिम गुज्जर, वो बहुत पॉपुलर हैं। उनके बारे में टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे लोगों भरी पड़ी है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम आज सलमान भाई से पूछने जा रहे हैं। सलमान भाई, आप जरा बताएं लोगों को ये इब्राहिम जो गुज्जर है साहब है, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या इशू? जी, मैं सबसे पहले तो नाजरीनों सामीन को बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि मसले ही तीन है। एक जो है मर्दाना कमजोरी, दूसरा जो है गोरी रंगत, और तीसरा जो है काला जादू। वो हम जहां दीवारों पे जाए, रक्षों के पीछे देखें, टिकटॉक पे ऐड देखें, अखबार पे ऐड देखें, जो सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो यही तीन शोबे हैं, और इनकी जो है इनकम भी उसके मुताबिक होती है। इसलिए जो हमारे इब्राहिम गुज्जर साहब हैं, पहले तो सुना गया था कि एक बड़े मशहूर जो हकीम आते थे आज तक, जो हमने टिकटॉक पे देखे थे और फेसबुक पे भी उनके प्रोग्राम देखने के और यूट्यूब पे भी इत्तफाक हुआ था। वो हकीम यानी मशहूर थे लोहा पहाड़ के नाम से, और उन्होंने एक हमारी टिकटॉकर जो थी, जो साहबका एक वजीर रहे कराची से MQM के प्रोफेसर साहब, और PhD भी उन्होंने की हुई थी, डॉक्टर अहमद लियाकत साहब, उनसे शादी की हुई थी। फिर उनसे उनकी डिवोर्स हुई और फिर इनसे शादी हो गई। और अब जो इब्राहिम गुज्जर साहब है, इनकी भी मशहूरी काफी सुनी है। तो सलमान भाई, ये गुज्जर साहब जो है ना, ये भी लोहा पहाड़ तर्ज की वो दवाइयां बनाते हैं। कोई आप इसके बारे में बताएं कि वो किस मर्ज का खास इलाज करते थे, क्या वो स्पेशलिस्ट थे किस इलाज में? जी, वो उनके बयानात जो है ना, वो मैं अपनी टीम को कहूंगा कि हमारे जो प्रोग्राम जब स्टार्ट करें उस पे वो उनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो बल्कि लगा ही दे। वो सुनने के बाद नाजरीनों सामीन को ज्यादा अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि वो किस बीमारी का ज्यादा इलाज करते थे। ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਜ਼ਾ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਦ ਭਾਵੇਂ 7 ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਜ਼ਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਿਲਾ गारंटी ਦੇ ਨਾਲ। तो अब लेकिन देखना सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि उनका अंदाजे बयान जो था ना, वो मैंने भी सुना है, वो बड़ा जबरदस्त था। जो इब्राहिम गुज्जर साहब हैं, वो कहते थे कि मेरे से मेरी जायदाद लिखवा लें और उसके बाद मुझसे बयान लिख के बयान हल्फी फिर मुझसे दवाई लें, कि अगर मेरी दवाई काम ना करे और आपको फाका ना हो जो मखसूस मर्दाना मसाइल है, तो मेरे भरावो दब के मर जाओ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਕਹੇਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭੱਜ ਆਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨਵੇਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁੜੇਗਾ। चुप करके पाकिस्तान का पहला दवाखाना जरा गारंटी ना, वो मुझे दवाई के पैसे वापस ले जाए और मुझसे मेरी जायदाद भी ले ले अगर फायदा ना हो, इस तरह के। तो सलमान भाई, कहीं आप का इत्तेफाक हुआ है हकीम साहब को मिलने के? हाँ, ये तो कैसी शख्सियत थी, जॉली किस्म की,
लोगों को हंसाते, क्या यानी कि उनके बारे में आप? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बड़ा मौका सवाल किया। मेरा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, इब्राहिम गुज्जर साहब से। वो हुआ इस तरह के, मैं एक दावत थी, यानी दावत भी अफ्तारी की थी, तो मैं रिजाज मार्की है यहाँ पर रत्ता जाल सियालकोट बाईपास के करीब, तो मैं वहां गया हुआ था और मेरे साथ दोस्त भी थे। हम जब अफ्तारी से फारग हुए तो बाहर निकले, क्योंकि शहरी के सामान लेना होता है, उसमें मुख्तलिफ अशिया जो है, कह रहे हैं कि चीनी और दूध दालें वगैरह ये वो। तो हमने देखा कि वो रजाज मार्की के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग है और उसके बाद लिखा हुआ है पाकीज़ा दवाखाना या पाकीज़ा स्टोर। तो हम उधर अंदर चले गए तो बज़ाहरन तो वो जो स्टोर था एक, जिसमें हर किस्म के मुरब्बे और दीगर दालें वगैरह, चीनी और ये जो ग्रॉसरी का सारा सामान है वो मौजूद था। लेकिन उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो वहां देखा, वहां एक अजीब किस्म का काउंटर था जिस पर मुख्तलिफ जानवरों की, जिसमें सांप है, जिसमें न्योला है, जिसमें जो कह ले कि ये होता है मुख्तलिफ जानवर अजीबो गरीब, उनके वो बने हुए थे मुख्तलिफ स्टैंड, उसमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात पड़ी हुई हैं और उनकी कीमतें हजारों में लिखी हुई हैं। इतने में ये हुआ कि अंदर से उनका मुलाजम आ गया, तो उन्होंने हमसे पूछा आप क्या चाहते हैं। वो हमारे एक दोस्त के साथ वकील साहब, उन्होंने कहा कि मुझे बाल हेयर फॉल का मसला है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो इश्तियाक था उन्हें मिलने का था, इसलिए हम फिर उनसे मिले। तो सलमान भाई, आपको तो पता नहीं आप गए हैं, दवाई ली है कि नहीं ली, जिस चीज की वो जो कहते हैं कि हम जी मर्दाना कमजोरियों का इलाज करते हैं, तो कोई आपको वहां पे मरीज मिला जो उनके से इलाज करवा रहा था, किसी ने आपको बताया कि हकीम साहब के इलाज से हम मुस्तफीद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में आप? जी, मेरे नाज़रीनों सामीन सुन के बड़े हैरान होंगे कि जो हकीम साहब थे वो बहुत ही कह लें कि अंदर उनका एक कुशादा ऑफिस था जिसमें उन्होंने फीमेल जो है वो रखी हुई थी, जो सर्व करती थी चाय और दीगर लवाजमात जो खाने पीने के थे। तो उसमें जो है हमने तो क्योंकि अफ्तारी की हुई थी, खाना खाया हुआ था, तो हमने कहा था हमें सिर्फ चाय अगर मिल जाए तो बेहतर है। और आप देखने में आपको आएगा, अगर आप मजीद सर्च करेंगे, कि उनके जो है ना मरीज जो उस वक्त भी वहां मौके पर मौजूद थे, उसमें जो कह लें कि आला अफसरान जो गुजरांवाला के थे या गुजरांवाला के बाहर से आए हुए थे, वो वहां मौजूद थे और उनसे दवाई लेने के लिए लाइन में, यानी वो टर्न बाय टर्न जिनकी बारी आती थी उन्हें वो दवाई देते थे। हमारे दोस्त को क्योंकि बालों का मसला था, हमने तो वो दवाई ली, लेकिन वो भी काफी महंगी, हजारों रुपए की वो शीशी थी जो सर पर बालों पे लगाने वाली। लेकिन उस दौरान उनके बुलंगो बान दावे जो थे वो मखसूस अमराज के लिए वो उन मरीजों के साथ जारी थे। तो सलमान भाई, जो ये अशराफिया तो हर जगह जो है ना, हमारी जो अशराफिया है वो हर जगह मराहत लेने में, फायदे लेने में आगे है। हमारा अलमी ये है कि जो मराहत याफ्ता तबका है ना हमारा, वो हर जगह कोई भी मराहत है वो उन्होंने अपना कशकोल लेके पहुंच जाना है। यहाँ पे भी अगर मर्दाना कमजोरी की भी बात हो, इलाज का, तो ये जो अशराफिया फिर यहाँ पे सबसे आगे लाइन में, ये क्या जनाब आप? हाँ, यहाँ भी वो जैसे कहते हैं ना कि हिस्सा बकदर जुस्सा, जो उनकी अद्वियात का रेट था, वो जो गरीब जो कह ले शराफिया नहीं है, जो गरीब अवाम है, वो तो उनकी जो दुकान का या क्लिनिक का बाहर जो उसका कह ले कि पहला थड़ा है उस पर भी पाँव नहीं रख सकती थी, जितनी उनकी अद्वियात की कीमतें थी जो उन्होंने वो लोगों को देते थे, या उनके उन जो दवाइयों के साथ उनके कीमत टैग लगे हुए थे उस पर भी लिखी हुई थी। इसलिए वो भी अशराफिया ही उससे लुत्फानंदोज हो सकती थी अद्वियात से। मेरे आपकी तरह का गरीब आदमी उन अद्वियात को लेने का सोच भी नहीं था सकता। मेरे आपकी तरह का लोग इस तरह की दुकानों में जा भी नहीं सकते, इतने हकीम। हम तो जो 200 की दवाई है वो सोचते हैं कि कब कि लें। तो सलमान भाई, बामरे मजबूरी, गरीब आदमी तो बामरे मजबूरी जाता है। तो जो ये अशराफिया, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए ये ज्यादातर ये ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि हकीम साहब के अगर प्रोग्राम देख लिए जाए ना, उसमें वो
बड़े बड़े कहते हैं कि बरूने मुल्क जो होते हैं, अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको ऐसा दुआई दूंगा कि उनके जो है वो कह लें कि चूहे से शेर बन जाएंगे, और उनकी रफ्तार जो है वो ऐसे ऐसे उनके बलंगों बांध दावे थे कि वो घोड़े की तरह भागेंगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए हालात ये थे कि उनकी जो शॉप के वो एक लंबी सारा उनका क्लिनिक था, और वो ये भी उन्होंने बताया कि ये क्लिनिक मेरी अपनी मलकियत है, मैंने अपने पैसों से ये कई मंजिला प्लाजा बनाया है। और उनका उसके बाद भी ये कहना था कि मेरे जो ज्यादा कस्टमर्स हैं वो यूरोप और अमेरिका और फ्रांस और दूसरे ममालिक के, और मैं उधर से ही आया हूँ। तो सलमान भाई यूरोप और अमेरिका के लोगों का इलाज करते करते हकीम साहब खुद परदेश के हो लिए, तो ये क्या माजरा है? क्या इधर से कोई परेशानी थी लोगों की तरफ से, कोई इनकी मुखालफत थी, क्या था कि हकीम साहब अब जो पाकिस्तानियों का इलाज छोड़ के अंग्रेजों का इलाज करने के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं? सुना है कि वो फ्रांस चले गए। जी, वो कहते थे कि मैं खिदमत के जज्बे से सरशार हूँ, मैं अपनी कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, कौम के जो मर्द जो है वो परेशानी में मुब्तला है उनकी मैं परेशानी दूर करूंगा। और वो अपनी मूवीज में भी ये कहते पाए गए हैं कि जो खवातीन अपने खामदों से परेशान हैं उनको जो है वो सही तरह उनके साथ सलूक नहीं करती, वो एक ही वजह से है, जो बीमारी का इलाज वो कहते थे मैं ही करता हूँ। यानी कि वो कौम की खिदमत करते करते अब पूरी दुनिया यूरोप और दीगर ममालिक की वो खिदमत करने के लिए वो जनाब यूरोप गए। हाँ जी बिल्कुल। जो हम जितनी देर उनके पास बैठे रहे, उन्होंने जो है अपनी डिग्रियां, उन्होंने अपने जो है अद्वियात का तारफ, उन्होंने जिन शहरों में वहाँ रहे हैं यूरोप में उनका तारफ बड़े एक लंबे चौड़े तरीके से करवाया, और उन्होंने यही शो करवाया कि मेरे जो अद्वियात है उनके अलावा जो हमारे मसले मसाइल है, हमारी कौम में वो मसला उजागर हो गया है, वो लोग जो है उससे परेशान है, और मेरी अद्वियात ही उनका हाल है। तो चले नाज़रीन, अब देखते हैं फ्रांस की दीवारों पे, सड़कों पे, जो यहाँ पंजाब में पाकिस्तान में हकीमों के जो नुस्खे अवेजा होते हैं, क्या अब यूरोप में भी हमें नजर आएंगे? तो देखते हैं आने वाले वक्त में हकीम साहब वहां पे क्या गुल खिलाते हैं। अल्लाह आपका और मेरा हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।